नमस्कार दोस्तों। बंगाल में इस बार टीएमसी के मुकाबले अगर कोई पार्टी नजर आ रही है तो वो है बीजेपी। और बात भी इन्हीं दोनों पार्टियों के मुकाबले की हर जगह हो रही है। पहले आया टीएमसी का मैनिफेस्टो, फिर आया बीजेपी का। बीजेपी इसे कहती है संकल्प पत्र, और इसमें जितने वादे किए गए हैं अगर वो जमीन पे नजर आने लगे तो बंगाल सच में सोनार बांग्ला बन जाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कौन से बड़े वादे किए हैं और टीएमसी ने अपने मैनिफेस्टो में कौन से वादे किए हैं। इसके लिए चैनल पर वीडियो है, आप उसे जाके देख सकते हैं। इससे आपको यह आसानी से समझ में आ जाएगा कि टीएमसी और बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या अंतर है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। महिलाओं के लिए बीजेपी ने कई बड़े वादे किए हैं, जैसे हर महिला को फ्री में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा का वादा, महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण की बात कही गई है, विधवाओं को दी जाने वाली पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ा के 3,000 रुपए किया जाना है, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के तहत महिला को दी जाने वाली रकम को 5,000 रुपए से बढ़ा के 9,000 रुपए किया जाना है, राज्य के स्कूलों और कॉलेजों में 50,000 सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाने का वादा है, जिसमें मात्र 1 रुपए में सैनिटरी नैपकिन मिलेगी, और गोरलखी योजना के तहत SC, ST, OBC और आर्थिक रूप से कमजोर हर महिला को जो 18 साल से ऊपर हो उसे उसकी शादी के समय पे 1 लाख रुपए दिए जाने का वादा है। बीजेपी बंगाल में जीतने के लिए अपने घोषणा पत्र में कोई भी कमी छोड़ना नहीं चाहती है। ऐसे में उसने किसानों के लिए कई लुभावने वादे किए हैं, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि को सालाना 6,000 रुपए से बढ़ा के 10,000 रुपए किया जाने का वादा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना अभी बंगाल में तो चल नहीं रही है। ऐसे में 3 साल में जो 18,000 रुपए रकम बकाया है उसे तुरंत जारी किया जाएगा। और कहा यह भी गया है कि हम पक्का करेंगे कि किसानों को खेती के लिए 8 घंटे लगातार फ्री में बिजली मिले, और जो मछुआरे हैं उनको 6,000 रुपए सालाना देने का वादा है, और बाकी उनको 3 लाख तक के बीमा की बात भी है। और बोला गया है कि नाव के लिए डीजल पर वो 5% की सब्सिडी देंगे। स्वास्थ्य को लेकर बीजेपी के घोषणा पत्र में एक बड़ा वादा है कि वो आने वाले समय में बंगाल में 3 एम्स बनाएंगे, जिसमें से एक होगा नॉर्थ बंगाल में, दूसरा होगा सुंदरबन में, तीसरा होगा जंगल महल में। इन सब के अलावा आयुष्मान भारत योजना को लागू किया जाएगा, जिसमें एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाता है। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में मेडिकल और नर्सिंग की सीट्स को 2025 तक बढ़ा के दोगुना करने का प्लान है। आशा वर्कर्स के योगदान को देखते हुए उनके मानदेय को 4500 से बढ़ा के 6,000 रुपए करने का प्लान है। और इन सब के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट घोषणा है स्वास्थ्य में कि बंगाल में आने वाले समय में रूरल और दूर दराज के इलाकों के लिए 4,000 बाइक एम्बुलेंस लॉन्च करने का प्लान है। आज के समय में एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है ये कोई बताने वाली बात नहीं है। बीजेपी का प्लान है कि वो आने वाले समय में 100 नए सरकारी कॉलेजेस और 50 नए पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट्स बनाएंगे। बंगाल के हर परिवार में से किसी एक सदस्य को रोजगार का अवसर दिलाने की बात भी कही गई है। राज्य की सरकारी नौकरियों के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की सुविधा लाने की बात भी मैनिफेस्टो में लिखी गई है। इसके साथ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स और जिनके पास जमीन नहीं है उनके बच्चों को केजी से लेके ग्रेजुएशन तक फ्री में शिक्षा का वादा किया गया है। किंडरगार्टन के स्टूडेंट्स, SC, ST और आर्थिक रूप से कमजोर और फीमेल स्टूडेंट्स को सरकार फ्री में बुक्स, बैग्स, क्लास 5 पास होने पर साइकिल, क्लास 9 पास होने पर टैबलेट देने का वादा भी किया गया है। इसके अलावा खेलों की दशा को सुधारने को लेकर मैनिफेस्टो में काफी कुछ लिखा गया है, और केजी से लेकर PG तक सभी फीमेल स्टूडेंट को सरकार फ्री में पढ़ाएगी। मैनिफेस्टो के पेज नंबर 44 पर एक चैप्टर तैयार किया है बीजेपी ने, सबका साथ सबका विकास। इसमें जितने वादे किए गए हैं इनको देख के लगता है कि ये केवल चुनाव जीतने के लिए ही तैयार किया गया है। अन्नपूर्णा कैंटीन सेटअप करने की बात की गई है, जिसमें खाने के लिए मात्र 5 रुपए देने होंगे, और ये सुविधा एक दिन में 3 बार होगी। राशन के लिए चावल या गेहूं मात्र 1 रुपए किलो के रेट पर, और दाल 30 रुपए, नमक 3 रुपए और चीनी 5 रुपए किलो के रेट से दी जाएगी। और CAA जब से पास हुआ है तब से ये बड़ा विवादास्पद रहा है। मैनिफेस्टो में ये साफ लिखा गया है कि सरकार बनते ही इसे लागू किया जाएगा, और जिन रिफ्यूजी फैमिलीज को सिटीजनशिप मिलेगी उन्हें आने वाले 5 साल तक 10,000 रुपए सालाना दिया जाएगा। ऐसे ब्लॉक जहां पर ST कास्ट ज्यादा है वहां पर मनरेगा के अंडर उन्हें 200 दिन तक काम देने की बात लिखी गई है। और सरकारी नौकरी करने वालों की सैलरी जल्द बढ़ने के आसार लग रहे हैं, क्योंकि मैनिफेस्टो में यह लिखा गया है कि सरकार बनते ही 7th पे कमीशन लागू किया जाएगा। बंगाल में जो पैरा टीचर्स हैं वो अपनी सैलरी बढ़ाने को लेकर हड़ताल कर चुके हैं। इसको देखते हुए बीजेपी ने ऐसे प्राइमरी स्कूल टीचर्स की सैलरी को 10 से 15,000 रुपए
और सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की सैलरी को 13 से 20,000 रुपए करने की बात कही है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि पैरा टीचर्स फुल टाइम टीचर नहीं होते हैं, ये स्कूलों में सहायक के रूप में काम करते हैं। और बंगाल में जो ऑटो ड्राइवर्स हैं उनको सालाना मेंटेनेंस के लिए 3,000 रुपए और जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनको सालाना 5,000 रुपए देने की बात भी कही गई। तो ये थे बीजेपी की ओर से कुछ बड़े वादे। शॉर्ट में भी कुछ वादे किए गए हैं, जैसे अगर किसी नई एमएसएमई में प्रोडक्शन शुरू होता है तो उसे आने वाले 5 साल तक 2 रुपए यूनिट के हिसाब से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। कई सारे इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप करने की बात की गई है, जैसे लेदर पार्क, ज्वेलरी इंडस्ट्रियल पार्क, ऑटो इंडस्ट्रियल पार्क वगैरह वगैरह। और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए आने वाले समय में बीजेपी की पूरी कोशिश है कि केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो सभी बंगाल में लागू हो, यानी डबल इंजन वाले सरकार के फार्मूले पर काम करना। इसके साथ ही बंगाल में 24 घंटे 7 दिन बिजली देने की प्लानिंग है और घरेलू खपत के लिए 200 यूनिट, यानी इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। चाय बागानों में काम करने वालों की मजदूरी को 350 रुपए रोजाना करने की बात है। शहरों की हर गलियों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात है, यानी कौन क्या कर रहा है इस पर नजर रहेगी। बाकी बीजेपी की नई सरकार बने इसके लिए मैनिफेस्टो में कई लुभावने वादे और कई नई पहल भी शामिल हैं। अगर आप इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो सोनार बांग्ला 2021 की वेबसाइट से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट हमें जरूर करें। ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए।